हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में बताया है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड जानने से पहले, क्योंकि वो सारे डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड में भी इंक्लूडेड हैं। तो आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इन एडिशन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जैसा कि मैंने कहा, इंडिविजुअल डिमांड के सारे डिटर्मिनेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अलॉन्ग विद दैट ये 3-4 पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेजेस द मार्केट डिमांड वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूसेस द मार्केट डिमांड। पहले 100 लोग हैं, बाद में 200 लोग हो गए, ऑब्वियस ही की चीज़ों की डिमांड अब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले 100 लोग थे तो सिर्फ 100 सामान चाहिए था, लेकिन अब 200 लोग हो गए हैं तो 200 ज़्यादा सामान चाहिए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मार्केट डिमांड भी बढ़ेगी। चीज़ों को जब हम अपने लैंग्वेज में समझेंगे तभी वो हमें आसानी से समझ में आएगी। जब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है, दैट इज रेशियो ऑफ मेल्स, फीमेल्स एक्सेट्रा एंड नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे औरतों की संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली औरतें क्या डिमांड करेंगी? जो भी ज्वेलरीज हैं, मेकअप है, वहाँ पे उन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है, मार्केट हैज़ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन देन देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ देयर यूज सच एज ज्वेलरी, मेकअप एक्सेट्रा। अगर मार्केट में औरतें ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ज्वेलरीज, मेकअप का ही ज़्यादा डिमांड वहाँ करेंगे, तो वहाँ पे उस तरीके से प्रोडक्शन भी की जाएगी कि हम लोग इनके डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकें। यानी कि वहाँ पे ज़्यादातर दुकानें ज्वेलरीज की खोली जाएंगी, मेकअप की खोली जाएंगी, ताकि डिमांड फुलफ़िल भी हो सके और प्रोडक्शन भी हो सके और हम उन लोगों का इनकम भी हो सके अच्छे से। वहीं अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ मेंस ज़्यादा हैं या फिर ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से ही वहाँ पे दुकानें खुलेंगी, उसी हिसाब से वहाँ डिमांड होगा। वहाँ पे हो सकता है कि औरतें अगर कम हो तो औरतों की चीज़ों की दुकान कम होगी, क्योंकि वहाँ पे औरतों के लोग नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे औरतों के सामान बेच के कोई क्या करेगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो चुका है। अब सेकंड है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स द मार्केट, एज इन विंटर पीपल विल प्रीफर मोर ऑफ वुलन क्लॉथ। अगर सीज़न चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड भी लोगों की चेंज होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि विंटर के सीज़न में लोग जो है समर के क्लॉथ्स ज़्यादा खरीदें। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तैसे ही मॉल्स वगैरह में विंटर्स के कपड़े ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि विंटर की सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग वुलन क्लॉथ्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि समर क्लॉथ्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटीज विल बी मोर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू इधर वेरी रिच पीपल और वेरी पुअर पीपल, देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन हुआ, यानी कि रिच को और रिचर बना दिया गया है, पुअर को और पुअरर कर दिया गया है, यानी कि मतलब इनकम इक्विटेबली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि पुअर का कुछ इनकम ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली केवल रिच पीपल ही चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, पुअर पीपल तो कर नहीं पाएंगे। तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि पुअर पीपल डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है, क्योंकि इनकम ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूट की गई है। रिचर और रिचर हो गए हैं, वो तो सामान अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन पुअर और पुअरर हो चुके हैं, तो उनके डिमांड्स नहीं फुलफिल हो पाएंगे, यानी कि वो डिमांड करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास इनकम है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबली हुई ही नहीं है। ये तीनों डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड में और इंक्लूडेड हैं उन डिटर्मिनेंट्स को छोड़ के जो कि इंडिविजुअल डिमांड में थे। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। डिमांड को जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे भी डिमांड पे असर पड़ रहा है, जिन जिन फैक्टर्स पे, उसका रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांडेड के साथ शो करता है डिमांड फंक्शन। जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू पी एक्स पी आर वाई टी एफ। पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इज इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एफ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के जो प्राइसेस अगर बढ़ेंगे या नहीं, जो कि मैंने सारे ये डिटर्मिनेंट्स बताए हुए हैं पिछले स्लाइड में, सॉरी पिछले पार्ट में। और मार्केट डिमांड फंक्शन में तीन चीज़ें और बढ़ गई जो कि अभी हमने डिस्कस की हैं, पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन और सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये तीनों चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं मार्केट डिमांड फंक्शन में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डिमांड शेड्यूल।
कोई भी हम स्केड्यूल बनाते हैं तो उसे हम टेबल के ही फॉर्म में बनाते हैं। सो डिमांड का जो स्केड्यूल होगा वो भी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ही है ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड स्केड्यूल में हम क्या दिखाते हैं कि कितने प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज़ को डिमांड किया जा रहा है। जैसे कि अगर 5 रुपए का कोई सामान है तो उस 5 रुपीज़ पे कितनी क्वांटिटीज़ कोई पर्सन डिमांड कर रहा है। इसको दो पार्ट्स में बनाया जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम प्राइस लिखते हैं और सेकंड पार्ट में क्वांटिटी डिमांडेड, कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी कोई डिमांड कर रहा है, हमें ये टेबुलरी दिखाना होता है। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में दिखाया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। फ्रेंड्स, इस टेबल से हमें ये समझ में आता है कि जब कोई चीज़ 5 रुपए की मिल रही थी तब हम उसे 10 ही खरीद रहे थे, लेकिन वही चीज़ जब 4 की हुई तो हम 20 खरीदने लगे, जब 3 रुपए की हुई तो हम 30 खरीदने लगे, जब 2 रुपए की हुई तो हम 40 खरीदने लगे और जब 1 रुपए की हो गया तो हम 50 खरीदने लगे। यानी कि जैसे जैसे प्राइस घटती गई हम अपना डिमांड बढ़ाते गए। डिमांड कर्व क्या है? जब हम उस डेटा का जो भी डिमांड शेड्यूल है उसको हम जब हम टेबलरी रिप्रेजेंट करेंगे तो एक डिमांड कर्व फॉर्म होता है। हम बिल्कुल सीक्वेंस में बढ़ेंगे आगे ताकि चीज़ें हमें एक सीक्वेंस में समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया उस डेटा को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो डिमांड का फॉर्म होगा। शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप ऐसे दिखता है कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा था क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी। सो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ स्लोप होती है इसकी। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, चीज़ें घट रही हैं, तो ये एक नेगेटिव स्लोप हो गया क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर ये ऊपर की तरफ स्लोप होता तभी एक पॉजिटिव स्लोपिंग होता। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।